तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो आज हम बात करते हैं आईआईटी जैम 2022 का जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि 11 ऑफ अप्रैल से आपको पता है कि आईआईटी जैम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आप आईआईटीज में एडमिशन चाहते हैं तो वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये केवल और केवल जो आईआईटीज हैं उनमें एडमिशन के लिए, बाकी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए अलग से सीसीएमएन काउंसलिंग होगी, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो एडमिशन प्रोसीजर में सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन बेस्ड ऑन जैम 22 मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द कैंडिडेट, और आपको 600 रुपये की फ़ी यहाँ पे सबमिट करनी है, और ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है। ठीक है, यहाँ पे कोई कैटेगरी वाइज फ़ी नहीं है, सबके लिए 600 का फॉर्म आपको फिल करना है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसके बारे में एक बात कर लेते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है ना, वो सबको चाहिए, चाहे वो आप एससी कैंडिडेट हो, जनरल हो, ओबीसी हो। देखिए, 10th की मार्कशीट है ना, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए। ओके, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, क्वालिफाइंग डिग्री यानी कि आपने बीएससी वगैरह किया तो उसकी क्वालिफाइंग डिग्री मस्ट है, मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर ईयर और क्वालिफाइंग डिग्री यानी कि आपकी बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट, या बीएससी के जितने सेमेस्टर है उन सब की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। कैटेगरी देखो, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो, नेशनल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और वोटर कार्ड और फर्स्ट पेज ऑफ पासवर्ड और स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना, जिसमें आपकी नेशनलिटी यहाँ पे मेंशन हो, तो वो नेशनलिटी सर्टिफिकेट में आएगा। अगर आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो बना लीजिए। ओके, अदर डॉक्यूमेंट कैटेगरी अगर आपकी है ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एससी, तो इस सब की आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, नोट दैट नेशनल सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट सबमिटिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट केवल जनरल कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है, ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए नेशनलिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। अगर आप पर्सनल विद डिसेबिलिटी है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट हु डू नॉट हैव नेशनलिटी सर्टिफिकेट, उनको अपनी कैटेगरी चेंज नहीं करनी है ना। क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ द कोर्स ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री इन द प्रोसेसिंग ड्यूरिंग फिलिंग द एप्लीकेशन। मान लीजिए आपकी मार्कशीट नहीं आई है फाइनल ईयर की, तो आपको अंडरटेकिंग फिल करनी है। क्या फिल करनी है? अंडरटेकिंग। ओके, अंडरटेकिंग यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट अंडरटेकिंग का, जैसे आप मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए है, क्या कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अंडरटेकिंग को फिल करके साइन आप यहाँ पे करके इसको सबमिट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब बात आती है फोटो सिग्नेचर। ये सब सेम जेम में जो आपने अप्लाई किया है वही होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री ये आपके सब होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए देखिए। अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो क्या है एडमिशन प्रोसीजर। जितने भी आईआईटीज हैं वहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म फिल करना है। आप अपने कैंडिडेट पोर्टल में सीधे सीधे जा सकते हैं, फॉर्म आपको मिल जाएगा वहाँ पे। बेस्ड ऑन टेस्ट पेपर द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर एकेडमिक प्रोग्राम कवर अंडर द टेस्ट सब्जेक्टेड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एट द आईआईटी अंडर जेम 22। ओके, फिर लिखा हुआ है कि I think taking into consideration the order of preference as given in the admission form and corresponding rank in the merit list, the first merit list of each program under will be prepared by the organized institute and announced on June 1st को जो पहली मेरिट लिस्ट वो आ जाने वाली है। ओके, तो आपके पास फिर तीन ऑप्शन रहेंगे, मैंने ये पहले डिटेल वीडियो बना दिया है, एक्सेप्ट, फ्रीज, एक्सेप्ट अपग्रेड और रिजेक्ट वाला। तो अगर आप एक्सेप्ट और फ्रीज करते हैं या एक्सेप्ट और अपग्रेड दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं, मान लीजिए आपको पहली काउंसलिंग में आपकी आईआईटी मिल गई, तो आपको सीट बुकिंग फी देनी है 10,000 रुपये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, और 5,000 रुपये एसटी और एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजेक्ट और क्विट करते हैं तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं। अपग्रेड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दूसरी मेरिट लिस्ट 16 जून को आएगी, तीसरी मेरिट लिस्ट 25 जून को आएगी। अगर बची सीटें तो चौथी मेरिट लिस्ट 6 जून को यहाँ पे, जुलाई को यहाँ पे पेश की जाएगी। ओके, the applicant who were offered a seat of cancel the offer during June 25 to 30 by login into candidate, आप विड्रॉ कर सकते हैं अपनी सीट को, अदरवाइज आपको फी पे करके सबमिट करना है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह सब दे रखी है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। यहाँ पे आप जाएंगे
तो आपको यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स नज़र आ जाएंगी। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर देख लेना, लास्ट में जो लास्ट डेट है हमारी जैन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की मई 11 है, यानी कि 11 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का यहाँ पर ऑप्शन है, ओबीसी एनसीएल के लिए डाउनलोड कर लेना, ईडब्ल्यूएस का डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे सारे आपके अंडरटेकिंग पीडब्ल्यूडी गाइडेंस यहाँ पर आपको गिवन है, तो एक बार देख लेना, इट विल हेल्प यू डेफिनेटली। फिर थोड़ा सा और इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए सीट मैट्रिक्स अगर आप देखें तो एक बार मैं आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स है। अगर आप आईआईटीज के लिए देख रहे हैं, आईआईटी देखो जिन सीट्स में अपग्रेडेशन हुआ है वो सारी आईआईटीज यहाँ पे दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ सीट दे रखी है, एस जनरल की कितनी सीट है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एससी एसटी की कितनी सीट है, ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं सीट मैट्रिक्स के थ्रू, ठीक है भाई। अब इसके अंदर चले जाते हैं और इसके अंदर हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, एडमिशन ब्राउचर। तो इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो पीडीएफ खुल के आएगी सामने, तो इस पीडीएफ में आईआईटी जैम के बारे में इंपॉर्टेंट डेट, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, केमिस्ट्री, बायो सब दे रखा है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें भाग लेने वाले हैं, ओनली आईआईटीज। यहाँ पे लिखा हुआ है आईआईएससी, आईआईपी विशाखापट्टनम, आइजर भोपाल, JNCASR एंड सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर MSc MTech फॉर NITs मे बी यूज द जेम स्कोर, बट इनका जो एडमिशन है वो इस जेम के थ्रू, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल कर रहे हो उसके थ्रू नहीं होगा, इनका अलग से एप्लीकेशन फिल करना होगा मेरे भाई। डेट्स आपको मेंशन है, इंपॉर्टेंट डेट्स है। क्लोज ऑफ एडमिशन कब हो रहा है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी ध्यान रखिए जुलाई 8 को है, ओके। फोर्थ जो काउंसलिंग है उसके बाद। तो ये तो बेसिक सी बात है, इंट्रोडक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है, इसमें कुछ ऐसी खास नहीं है। तो कहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम है ये भी देख लो। आईआईटी भिल्लई में देखो तो 2 ईयर MSc प्रोग्राम है, आईआईटी भुवनेश्वर में MSc PhD प्रोग्राम है, और यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस सब्जेक्ट के अंदर है, एस्ट्रोफिजिक्स, एटोमोस्फेयर, ओशियन साइंस, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स के अंदर द मॉडलिटीज फॉर सिलेक्शन फॉर PhD प्रोग्राम इन द जॉइंट MSc प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग द MSc, ओके। तो दोज हु सिक्योर जिन सिक्योर CGPA, देखो अगर आप जॉइंट MSc का प्रोग्राम चूज करते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें MSc करने को मिल ही जाएगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, अगर आपके MSc में CGPA 8.5 से ज़्यादा होगा तभी आपको मिलेगा, अगर आपकी नहीं है तो आपको MSc डिग्री के साथ बाहर भगा दिया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे में बात करें तो आईआईटी बॉम्बे में MSc की डिग्री है, अगर आप MSc डुअल डिग्री लेना चाह रहे हैं तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं है ना। फिर बात करें आईआईटी दिल्ली की तो केवल MSc है यहाँ पे। आईआईटी धनबाद में बात करें तो फिर से MSc यहाँ पे दिखेगी आपको। यहाँ पे एक और है 3 ईयर मास्टर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MTech भी कर सकते हो, MSc टेक भी यहाँ पे कर सकते हो, जियो फिजिक्स के अंदर कर सकते हो, अप्लाइड जियो फिजिक्स में कर सकते हो। गांधीनगर में MSc है, गुवाहाटी में फिर से MSc है, हैदराबाद में MSc है, आईआईटी इंदौर में 2 ईयर MSc है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कि फिजिक्स विद एन ऑप्शन, फिजिक्स के अंदर केवल फिजिक्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू MSc PhD डुअल डिग्री प्रोग्राम ड्यूरिंग द सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, अगर आप सेकंड सेमेस्टर के ड्यूरेशन में CSRI नेट, UGC नेट, गेट वगैरह क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप MSc के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। डायरेक्ट MSc डुअल प्रोग्राम नहीं है, पर अगर आप सेकंड ईयर में ये सारे एग्जाम करते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हो। आईआईटी इंदौर में, जम्मू में MSc है, 3 ईयर MS रिसर्च है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा केमिस्ट्री के अंदर, और फिजिक्स के अंदर भी 3 ईयर MS रिसर्च प्रोग्राम है। आईआईटी जोधपुर में बात करें तो MSc है केवल, और MSc MTech है, डुअल डिग्री प्रोग्राम है, मैथमेटिक्स, डाटा कंप्यूटेशन में, फिजिक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में, ये भी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। आईआईटी कानपुर में MSc है, MSc PhD डुअल डिग्री है फिजिक्स के अंदर। कब ट्रांसफर होगी, हाउएवर द स्टूडेंट एडमिट टू MSc PhD प्रोग्राम द MSc डिग्री विल बी गिवन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक फर्स्ट एंड 6 सेमेस्टर वर्किंग टुवर्ड PhD डिग्री, तो यहाँ पे कन्वर्टेबल है। आईआईटी खड़गपुर में MSc है, आईआईटी मद्रास में MSc है, आईआईटी मंडी में MSc है, पटक्कड़ में MSc है, पटना में MSc है, रुड़की में MSc है, रोपर में MSc है, तिरुपति में MSc है, BHU में 2 ईयर MSc प्रोग्राम है। और तो ये दिख रहा होगा आपको, सारी आईआईटीज में प्रोग्राम बताती है। आईआईएससी में MSc भी है केमिस्ट्री के अंदर, बाकी में डुअल डिग्री है सिंपली। IIPE यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी में 2 ईयर MSc प्रोग्राम है अप्लाइड जियो फिजिक्स में।
आइजर भोपाल में 2 ईयर मास्टर इन साइंस है, और फिर डुअल डिग्री का ऑप्शन भी है यहाँ पे, GNCARS है ना, यहाँ पे 2 ईयर मास्टर डिग्री MS एंड PhD प्रोग्राम है। और फिर अलग से आपकी फिर क्या कह रहा है, IIT खड़गपुर विल ऑल्सो ज्वाइन द MSc PhD डुअल डिग्री प्रोग्राम। ओके, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी आई विल टोल्ड यू। ओके, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट है रिक्वायर्ड होंगे। रैंक मैट्रिक्स एडमिशन प्रोसेस, इसमें ये अपग्रेड रिजेक्ट पे इस पे ऑलरेडी ऑप्शन बना हुआ है। कैंडिडेट पोर्टल पे जाना है आपको और ये सारी चीज़ें सेम सर्च करनी है। ये IITs की वेबसाइट्स है, यहाँ पे आप जाके डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो। MSc ISC बेंगलोर के अंदर है ना, रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिए हुए हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ये मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है वो आपको दे रखा है, इसको एक बार चेक कर लेना, आराम से पढ़ना, क्योंकि पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लेना। और यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन दे रखी है। अगर आपको IIT खड़गपुर में जॉइंट PhD चाहिए तो यहाँ पे आपको 12th में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, है ना। IIT बॉम्बे में देखो आई डुअल डिग्री के लिए प्रोग्राम के लिए क्वालिफिकेशन दे रखी है, सब जगहों पे अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे गिवन है, यू कैन चेक दिस ऑल्सो। तो पूरी सीट मैट्रिक्स क्वालिफिकेशंस, आपको मास्टर्स में क्या होना चाहिए, आपकी BSc में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, जिस भी IIT के लिए भर रहे हो बहुत ध्यान से भरना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप गलत भर दे रहे हो, फिर आपको ही परेशानी होगी बाद में। केयरफुली फिल करो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे लिखना, आई विल गिव यू द आंसर कि इसका क्या कर सकते हैं। होप सो आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।